इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर इस वक्त कतर में मौजूद हैं टू टॉक ऑन ग्लोबल पीस। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को दोहा फोरम पर बुलाया गया है ग्लोबल पीस पर बात करने के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। क्या वजह है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया? एक वक्त था कि इस तरह की इंटरनेशनल मीटिंग पर पाकिस्तान को बुलाया जाता था, लेकिन हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क का इस कदर बेड़ा गर्क कर दिया है कि कोई भी हमें बुलाना पसंद ही नहीं करता, कोई भी जो है हमें अंगेज ही नहीं कर रहा। बल्कि होंगे दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो इस वक्त कतर में मौजूद हैं टू टॉक ऑन ग्लोबल पीस। दोहा फोरम में उनको बुलाया गया है और ये बुलाया इसलिए गया है ताकि दुनिया के जो अमन है उसके हवाले से बात की जाए। क्या वजह है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्या वजह है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्यों ऐसे हुआ? और ये जो दोहा फोरम है, इनका जो इस साल का थीम है दैट इज इन द इनोवेशन इम्पेरेटिव। और मजे की बात यह है, आप इस चीज को एनालाइज करें कि एक वक्त होता था कि पाकिस्तान को हर जगह इनवाइट किया जाता था, हर जगह बुलाया जाता था। आज हमारी लीडरशिप हमें इस मुकाम पे लेके आ गई है कि हमें कोई बुलाते ही नहीं है। Indian External Affairs Minister Dr. Jaishankar shines at Doha Forum. दोहा फोरम में डॉक्टर जयशंकर की जैसी तकरीर सामने आई है, बहुत ज़बरदस्त है, फिनोमिनल, बहुत एक कमाल की उन्होंने वहाँ पे स्पीच की। और दोहा फोरम इस वक्त हो रहा है और जो खासतौर पर दुनिया की सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसके ऊपर बात हो रही है। और दोहा में डॉक्टर जयशंकर से जब बातचीत हो रही थी तो मैं देख रही थी, मैंने तो खैर उन्होंने जो बातचीत की सारी बातचीत उनकी सुनी, लेकिन मैं आपको इसमें से थोड़ा सा पार्ट जरूर सुनाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मसाला रिएक्शंस में। आज हम बात करें दोहा फोरम की, जो कि बिगिनिंग ऑफ दिसंबर में हुआ था और उसमें एस जयशंकर हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को स्टेट मिनिस्टर ऑफ कतर ने इनवाइट किया था। पाकिस्तानी मीडिया के लोग काफ़ी नाखुश हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इंडिया को तो इनविटेशन मिला लेकिन पाकिस्तान को किसी ने नहीं बुलाया। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। देखिए ना कि इंडिया के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, जो इस वक्त कतर के अंदर बैठे हुए हैं ग्लोबल पीस मीटिंग के लिए, आप ये देखें कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं। उन्हें पता है कि इस वक्त दुनिया को इंडिया की जरूरत है और मैंने इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करना है। वो अपने मुल्क को ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगला बंदा हक्का बक्का रह जाता है। हर मुल्क इंडिया के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार बैठा हुआ है और पाकिस्तान से हाथ छुड़वा रहा है। यही तो बात है कि ग्लोबल का मतलब है वर्ल्ड, ठीक है ना। ग्लोबल का यही मतलब बनता है कि वर्ल्ड के अंदर जो इस वक्त जो सूरत हाल है, तो वो हर बंदा हर ममालिक की कोशिश होती है कि मैं उससे तरक्की करूं। जैसे कि एक बंदा कपड़े पहनता है, उसको दूसरे बंदा को दिखाने के लिए वो ऊपर कोट भी पहनता है, वो पैंट पहनता है, उसके साथ शर्ट भी पहनता है। क्यों पहनता है? कि लोग देखें। हम जो है जो पहने हुए हम वही उतारी जा रहे हैं, हम लोगों के सामने नंगे हो जा रहे हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बजाय हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करें, दूसरों मुल्कों को जो हमें जो चाहिए हम उनसे डिस्कस करें कि हमारे साथ ये आप जो रिलेशन बनाएं, गैस का रिलेशन बनाएं, पेट्रोल का रिलेशन बनाएं, हमारे साथ पेट्रोल हमें दें, हमें हमसे लें, हमारे पास जो मंजरियात हैं वो लें हमसे, जो उनके पास है वो हमें दें। फिर इस तरह बनता है। अब ये जब भी देखें, मैं बड़े अफसोस के साथ, मेरी माशाल्लाह 50 एज हो गई है, मगर मैंने अभी तक जो है ना देखा है ये कि अब एक दूसरे की हम टांगे खींच रहे हैं। यही तो हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है कि हम अपने लोगों को सपोर्ट ही नहीं करते। हम एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। इंडिया की तरक्की का राज है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनकी लॉबी बनी हुई है। फिर हम कहते हैं कि भाई इंडियंस की लॉबी बनी हुई है, वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने। भाई तुम लोग भी लॉबी बना लो, तुम लोग भी इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे को सपोर्ट करो। आप लोग कहते हो भाई इसकी टांग खींचो, अपना पेट भर जाए, दूसरा भाड़ में जाए। देखिए ना कि बड़ी अच्छी अपने, फिर मुझे अच्छा लगा है आपके सवाल का जवाब देने के लिए। एक बंदा व्हाट्सएप बनाता है, व्हाट्सएप के अंदर वो उन लोगों को ग्रुप में शेयर करता है जो उसके साथ उसके माइंड को समझते हैं, उसके कारोबार या लिंक्स बनाते हैं। वो ऐसे फजूल आदमी को अपने व्हाट्सएप में कभी ऐड नहीं करता जो उसके दूसरे मेंबरान को भी, दोस्तों को खराब करे, या कोई ऐसी लूज टॉक बात करे, या ऐसी कोई बेहुदा बात करे जिसकी वजह से दूसरे लोग भी बुरा मनाए कि ये इसको कहते हैं फौरी इसको डिलीट करें, इसको रिमूव करें कि ये बंदा क्यों आया हमारे इस ग्रुप में, हमारी गैलरी में क्यों आया, ये हमें आपस में लड़ाना चाह रहा है। बात यही है कि हमें चाहिए कि हम ये मुल्क के बारे में सोचें, बजाय अपने बारे में सोचें। 3-4 ऐसे हैं खानदान या लोग कह लें, या बंदे कह लें, या वजीर कह लें, या सफीर कह लें, कुछ भी कह लें, वो जब तक हमारे मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे ना, है वो भी हमारे हिस्से हैं, हमारे फैमिली के हिस्से हैं, हमारे मुल्क के हिस्से हैं। पर उनको चाहिए प्लीज कि हमारे मुल्क के बारे में सोचें। हमारे पास एजुकेशन नहीं है, सबसे बड़ा हमारा मसला है एजुकेशन का। एजुकेशन में कोई इंगेज ही नहीं करता, इसकी क्या वजह है? There is a question. And डॉक्टर जयशंकर ने वहां पे क्या बोला? That is also a question for me to understand कि ये क्या है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें आप कि डॉक्टर जयशंकर जो है उसको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही इज अ सीरियस प्लेयर। ही इज ए सीरियस प्लेयर।
ही अंडरस्टैंड्स कि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो चल कैसे रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो चल कैसे रहा है, वो इस चीज को बड़े अच्छे से जानता है कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम चल कैसे रहा है, भारत की दुनिया के अंदर क्या अहमियत है, इंटरनेशनली क्या चीज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। उसको इस चीज का पता है कि मिडिल ईस्ट में इंडिया की रेलेवेंस का, उसको पता है कि एशिया के अंदर इंडिया कहाँ पे रेलेवेंट है और इंडिया क्या करना है। उसको ये पता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में ग्रेट पावर कंटेस्टेशन हो रही है उसके अंदर वेयर इंडिया हैज टू प्लेस इटसेल्फ एंड इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक। उसको इन सारी चीजों को पता है। सो सिंस ही इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, दे आर एन इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड पाकिस्तान इज एन इररिलेवेंट एंड इज नॉट एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। पाकिस्तान इररिलेवेंट है और इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, यही वजह है। और दूसरी बात यह है, इवन इफ वी आर इररिलेवेंट, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी करंट है, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी जान है। हमारी जो लीडरशिप है उसके अंदर वो करंट ही नहीं है। दे कांट टॉक, दे कांट मेक देयर पॉइंट, दे डोंट स्पीक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि जी हम ग्लोबल साउथ में बैठे हुए हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, आई विश कि वो बोले। मुझे नहीं कभी समझ आई पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है। सो उसमें जो होस्ट थी उन्होंने उनसे सवाल ये किया कि इस हालात हैं उसमें आप तो रशिया से चीपर ऑयल भी लेते रहे, तो उन्होंने कैसा जवाब दिया उनको, उन्होंने उनको रोक दिया। डॉक्टर जयशंकर ने उस होस्ट को वहीं पर उनको रोक दिया और पहले उसका जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि ऑयल लिया है, और फिर उसके बाद उन्होंने आगे लंबा चौड़ा जवाब दिया। उन्होंने जो दुनिया के हालात पर बात की है डॉक्टर जयशंकर ने, खासतौर पर सिक्योरिटी के इश्यूज पर बहुत जबरदस्त बात की है, जैसी कि वो हमेशा से करते हैं, और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसको सामने रखते हुए। अब ये सवाल कि जी पाकिस्तान वहां पर क्यों नहीं है, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया दोहा फोरम में, और पाकिस्तान वहां पर नजर नहीं आ रहा, इंडिया वहां पर दोहा फोरम में मौजूद है, डॉक्टर जयशंकर दोहा फोरम में स्पीच कर रहे हैं, हालांकि वहां पर तो एक मुस्लिम कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए था। तो जो इसहाक डार हैं, इसहाक डार फॉरेन मिनिस्टर है, अच्छा इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है ना, इसहाक डार तो फाइनेंस मिनिस्टर भी हुआ करते थे, तो सब अभी तक उनको फाइनेंस मिनिस्टर ही समझते हैं। वो इतना अरसा पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं कि किसी को ये पता ही नहीं चलता कि वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। एनीवेज, तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो वो कहाँ है, वो क्यों नहीं गए? उनको नहीं बुलाया होगा दोहा फोरम में, क्या इसलिए नहीं गए वो, दोहा फोरम ने नहीं बुलाया उनको पाकिस्तान को? तो देखिए दोहा में तो पाकिस्तान के बड़े चक्कर लगते रहे, अगर आप देखें वो जब दहशतगर्दी के मामलात होते हैं तो फिर बुलाते हैं। आपको नहीं पता अभी हमास का जो सिलसिला, हमास के लिए तो वहां पर कतर में और दोहा में मौलाना फजलुर रहमान से लेकर और कौन कौन से वहां पर जाकर बैठे रहे, और उनको बचाने के लिए, हमास के लीडर्स को बचाने के लिए, और फलस्तीन के जो है वो इशू रेस करने के लिए। बेशक मुल्क के अंदर जो फलस्तीन के ऊपर, पैलेस्टीन के ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कांटे, चमचों और कांटों की आवाजें आ रही होती हैं, और बर्तनों की और प्लेटों की और गिलासों की, तो लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो दोहा कतर में बड़े चक्कर लगे हैं, पाकिस्तान पॉलिटिशियंस के बड़े चक्कर लगे हैं दोहा कतर के, उस वक्त की जब हमास और दहशतगर्दी जो हो रही है उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। तो वो बात करते हैं वहां पे कि जब दहशतगर्दी का कोई मामला हो या हमास का कोई मामला, उस वक्त बात होती है। जब इस तरह के बड़े फोरम्स होते हैं कि जहां पर भाई दोहा फोरम, जहां पर दुनिया भर के जो डिप्लोमेट्स मौजूद हैं और दुनिया की सिक्योरिटी की बात हो रही है, वहां पर जो है वो मौजूद नहीं है। तो अब इंडिया क्यों, इंडिया नहीं होगा तो कौन होगा दोहा फोरम में? इंडिया किसी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े फोरम पर इंडिया नहीं होगा तो कौन होगा भाई? छाए में वो लोग हर, और इंडिया का एक स्टेटस है, वो एक इस स्टेटस पर पहुंच चुका है कि उनके बगैर कोई मीटिंग नहीं होती। दूसरी तरफ आईएमएफ की मीटिंग में जो है वो बुला लिया जाता है। आपको पता पाकिस्तान का स्टेटस जो इकोनॉमी का है उस पे तो नहीं इस तरह चलता ना, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ अरब ममालिक पाकिस्तान की जगह इंडिया को दे रहे हैं। सियासी वर्कर इस चीज़ को तारीखी तनाजुर में देखते हैं। 1947 के बाद जब ये दोनों ममालिक बनते हैं तो एक तरफ एक सेकुलर रियासत का वजूद क़याम में आता है जो कि बिल्कुल क्लियर होती है, और दूसरी तरफ 1947 में जब ये रियासत बनती है जिसमें हम अभी रिहाइश वजीर है, तो वो एक इस्लामी और एक रिलीजियस आइडियालॉजी पे बनती है, जिसमें इस मुल्क का जो झंडा है वो तो बाज़ाहिर तो ये दिखाता है कि जिसमें सफ़ेद जो रंग है वो माइनॉरिटीज़ का है, लेकिन फिर उसी मुल्क का आइन कहता है कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर तब तक कोई नहीं बन सकता जब तक वो मुसलमान ना हो। अच्छा, इसलिए वो ये बोले हों कि चाइनीज बेशक जितने मर्जी आई थिंक मरते रहे पाकिस्तान के अंदर, चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, जिस पे चाइनीज एम्बेसडर उठ के खड़ा हो गया सुना है, और उसने कहा कि बस नहीं मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर। इट मींस कि हमारे पास टीम नहीं है, इट मींस कि हमारे पास लोग नहीं है। हमने ये सोचा हुआ है और समझा हुआ है क्योंकि ये हुकूमत हमारे पास है, क्योंकि ये सिस्टम हमारे पास है, तो हमने जैसे तैसे, हमने बेशक नलायक हो, नल्ले हो, धल्ले हो, जो भी हो, हमने इस मुल्क को ऐसे चलाना है। आई थिंक दैट इज वेयर समथिंग दैट इज रॉन्ग। ये चीज जो है, अब मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान ने कभी इस चीज का शोर डाला है कि ग्लोबल साउथ की भारत बात करता है, इतनी कॉन्फ्रेंसें कराता है, भारत को किसने कहा है कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बने? इतना ही बोल दो। ओ भाई, अगर तुम नहीं भारत के कुछ बोल सकते तो इतना ही बोल दो कि हाँ जी क्यों कर रहे हैं आप जनाब, ग्लोबल साउथ में क्या पाकिस्तान नहीं है? आपको किसने आवाज बनाया? ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ा प्लेयर चाइना है। ओ भाई कुछ तो कह दो। मैंने नहीं सुना आज तक उनके मुंह से ये अल्फाज। इट मींस कि इन्होंने सरेंडर कर दिया होगा। सच्ची बात तो मुझे नहीं नजर आ रही है।
इट मीन्स कि इन्होंने सरेंडर कर दिया हुआ है। तो देखा दोस्तों कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है कि इंडिया को हर इंटरनेशनल फोरम में बुलाया जाता है पर पाकिस्तान का कोई नहीं पूछता। बात भी ठीक है क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत वीक है और कोई भी इंटरनेशनल फोरम में कंट्री दूसरे कंट्री को तब तक इम्पोर्टेंस नहीं देती जब तक उसका खुद का कोई बेनिफिट ना हो। तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन ऑन जयशंकर सर्स विजिट टू कतर दोहा। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।